हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृति। 1. वेद। वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें मंत्रों और अनुष्ठान का संग्रह मिलता है। हिंदू ऋषियों ने इस ज्ञान को इतना पवित्र माना कि लंबे समय तक उन्होंने इन्हें लिखित में नहीं दिया। उन्होंने अपनी स्मृति में उन्हें संरक्षित किया और मौखिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें योग्य शिष्य को सिखाया। जैसा कि उन्हें श्रवण के माध्यम से सीखा गया था, न कि पढ़ने से, इस ज्ञान के सत्य को श्रुति के रूप में जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रवण है। समय के दौरान इन श्रुतियों को इकट्ठा करने और संकलित करने की आवश्यकता महसूस की गई। ये कार्य महान ऋषि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों के संकलन के अपने विशाल कार्य को मान्यता देते हुए इस संत का नाम दिया गया। वेद व्यास और उनका जन्मदिन आज भी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद ज्यादातर देवताओं इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों और स्तोत्र के बारे में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में मिलता है तथा विविध औषधियों का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और हवनों का विधान मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण कह सकते हैं। इसमें संगीत यानी गायन के माध्यम को महत्व दिया गया है। इसमें ज्यादातर मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से ही लिया गया है। इंद्रदेव और अग्निदेव के बारे में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जादू मंत्र जैसे तंत्र मंत्र के साथ चमत्कार, रहस्यमय क्रिया का इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह वेद उपरोक्त तीनों से काफी बाद में लिखा गया था। उपरोक्त भाग में से प्रत्येक में 2 खंड होते हैं। संहिता, जिसका अर्थ है भजन, और ब्राह्मण, जो इन भजनों को बताता है और निर्देश देता है कि उनका उपयोग कैसे और कब करना है। वेदों में 4 अति महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं। इन्हें महावैयाया या बड़े बड़े वाक्य कहा जाता है। इन 4 में से 3 हर आत्मा की दिव्यता की बात करते हैं और चौथा परमात्मा के स्वरूप की बात करता है। 2. पुराण। हिंदू धर्म के वेद शास्त्र को गहराई से समझना काफी कठिन है। वे ज्यादातर लोगों को समझने के दायरे से बाहर हैं। भारत के ऋषियों ने उन्हें रोचक और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पुराणों नामक एक विशेष प्रकार का साहित्य तैयार किया। पुराणों में लिखित ज्ञान को कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे वाचक आसानी से समझ सके। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण। पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार मानव जाति को सिखाते हैं कि भगवान विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर प्रकट होकर समय समय पर अन्याय और बुरी ताकतों का नाश करके धर्म को फिर से स्थापित किया है। उपनिषद। उपनिषदों को वेदांता भी कहा जाता है और वे दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैदिक दर्शन का सार हैं। आज उपलब्ध 108 उपनिषदों में से निम्नलिखित सबसे लोकप्रिय हैं। 1. ईश उपनिषद, 2. ऐत्रेय उपनिषद, 3. कठ उपनिषद, 4. केन उपनिषद, 5. छांदोग्य उपनिषद, 6. प्रश्न उपनिषद, 7. तैत्तिरीय उपनिषद, 8. बृहदारण्यक उपनिषद, 9. मांडूक्य उपनिषद और 10. मुंडक उपनिषद। उन्होंने निम्न 3 को प्रमाण कोटि में रखा है। 1. श्वेताश्वतर, 2. कौशिकी तथा 3. मैत्रायणी। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने हमेशा उपनिषदों को पवित्र ज्ञान ग्रंथ के रूप में माना है और उनकी व्याख्या की है ताकि उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। स्मृति। दर्शनों और तंत्रों को छोड़कर सभी हिंदू धर्मग्रंथों को 2 व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता है। वेद, स्मृतियां। वैदिक शास्त्र ही प्राचीनतम सत्य हैं। वेदों को छोड़कर सभी शास्त्र स्मृति श्रेणी में आते हैं और पुराणों और महाकाव्यों को शामिल करते हैं। स्मृति शब्द का तकनीकी अर्थ है हिंदुओं के लिए नियम पुस्तिका या आचार संहिता का नियमावली। इन प्राचीन विधि पुस्तकों में मनु की विधि पुस्तक मनुस्मृति का भी उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष। हमारे वेदों की भाषा सरल नहीं है, इसलिए पुराणों के द्वारा इसे अति सरल भाषा में किस्से कहानियों द्वारा इसे ढाला गया है। हमारे इन्हीं प्राचीन ग्रंथों वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान ही हमारे जीवन की सद्गति का मार्ग है।
इन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। वेद पुराण उपनिषद कितने हैं? वैसे तो वेदों की संख्या 6 है। उपनिषद 108 और महापुराण 18 है। वेद और पुराण में क्या अंतर है? वेदों का ज्ञान स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया है और पुराणों में वेदों के ज्ञान को सरल भाषा यानी पुराणों में कथा कहानियों द्वारा समझाया गया है।